हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 12th जो कि मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.1 है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका तीसरा देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन 6 का तीसरा। तो क्वेश्चन 6 का तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें वैल्यू ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे तीसरा क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिया गया है दोस्तों 9, 5, 7। तो दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें x और y और z का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास हम कल की क्लास में हमने बताया था कि इसका जो वैल्यू होता है ये इसके बराबर होता है। इसका इसके बराबर होगा और इसका इसके बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। क्या दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 9। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या दिया है एक्स प्लस जेड बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो हम 5 मान लेंगे, समीकरण 2। और क्या दिया है वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 7, तो 7 हम लिखेंगे और कि इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे और हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे। इक्वेशन 1 कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 9, और एक्स प्लस जेड यानी कि एक्स और जेड का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, दोनों मिला के एक्स प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है 5। यानी कि एक्स प्लस जेड का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख दे तो भी हमें एक्स प्लस जेड का रख दे तो वाई का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि हम वाई प्लस जेड यानी कि इसका मान कितना दिया है वाई प्लस जेड बराबर 7। यानी कि यदि हम वाई प्लस जेड को अगर हम इसमें समीकरण 1 में मान रखते हैं तो हमें एक्स का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। अगर एक्स प्लस जेड का वैल्यू रखते हैं तो हमें किसका वैल्यू, एक्स प्लस जेड का रखते हैं तो किसका आ जाएगा वाई का। अगर वाई प्लस जेड का रखते हैं तो किसका वैल्यू आ जाएगा एक्स का। तो चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुटिंग लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि हम एक्स प्लस जेड का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 9 दिया है। यही हमारा एक है 9 है, समीकरण 1 यही है। यानी कि एक्स प्लस जेड, तो हम इसको एक एक्स प्लस जेड भी लिख सकते हैं प्लस वाई, क्योंकि सब प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 7, तो हम एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, क्या स्थान पे 7 लिख सकते हैं। 7 प्लस वाई है तो वाई लिख दिए इज इक्वल टू 9। यानी कि अब हम यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वाई बराबर करेंगे तो 9 और ये प्लस में इधर 7 इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि वाई इज इक्वल टू कितना गया दोस्तों, वाई इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास वाई के वैल्यू आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि देखिए दोस्तों, अब जो y है
y का मान हम y बराबर 2 है दोस्तों। देखिए y बराबर 2 है, y का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें दोस्तों, y बराबर समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 3 y प्लस z इज इक्वल टू कितना है, 7 है ना दोस्तों। तो अगर y के वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमें z का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए वही हम लोग लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है y प्लस z इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 प्लस z इज इक्वल टू 7। तो z बराबर करेंगे तो 7 और ये जो 2 है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो z बराबर कितना आ गया, 5। यानी कि x और z का वैल्यू हमें, y और z का वैल्यू पता चल गया। अब हमें सिर्फ x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि z का मान समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों। देखिए x प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है, तो हमारे पास z का भी वैल्यू पता हो गया। तो अगर वैल्यू हम यहाँ z का पुट करेंगे तो x का ऑलरेडी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए दोस्तों समीकरण 2 यहाँ है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो x का मान कितना आया, z का मान कितना आया था दोस्तों, तो z का मान कितना आया, 5। तो हम यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो यदि हम x का वैल्यू निकालें तो क्या कितना आ जाएगा, 5 है और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू भी आ गया, कितना आया, 2 आया, और z इज इक्वल टू भी आ गया, z इज इक्वल टू 5। तो हमको यही ज्ञात करना था, यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, यानी कि हमें ए बी सी और डी का वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारे पास a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। तो चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है, समझाते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। देखिए दोस्तों हमारा यही क्वेश्चन है, इससे हमें ए बी सी और डी का वैल्यू को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ए माइनस बी का जो वैल्यू होता है ये पहला होता है, ये हो गया ए माइनस बी का, और 2a प्लस सी का जो वैल्यू हो गया ये 5 हो गया, और 2a माइनस बी का जो वैल्यू हो गया 0 हो गया, और 3c प्लस डी का जो वैल्यू हो गया वो 13 हो गया। दोस्तों सपोज कीजिए कि यदि आप इसको उठा के अगर इस पे रखते, यानी कि यदि हम ये ऐसा है ऐसे है, अगर फिर हम इस पे रखते तो कोना बराबर आता, यानी कि इस कोना पे जो होगा उसी का वैल्यू होगा, और इस कोना पे जो आता है उसका वैल्यू होगा, ई कोना पे आता है उसका वैल्यू, और ई कोना पे इसको वैल्यू। मान लीजिए कि पहला में 6 रहता और दूसरा में यहाँ 4 रहता, तो इसको उठा के रखते तो 6 4 यहाँ आता। यहाँ ये कोना मान लीजिए कि ये है, यहाँ 6 है पहला में और इसमें 4 है, तो यदि हम इसको इस पे उठाते तो यहाँ 6 और 4 आता। तो इसी प्रकार
इसको हम यदि इस पे उठा के रखते तो a माइनस बी के स्थान पे -1 आ जाता, 2a प्लस सी के स्थान पे कितना 5 आ जाता, 2a माइनस बी के स्थान पे 0 आ जाता और 3c प्लस डी के स्थान पे 13 आ जाता। तो हमारे पास a माइनस बी बराबर कितना दिया है -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है -1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है 5, समीकरण 2 मान लेते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 0, समीकरण 3 मान लेते हैं। और है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, समीकरण 4 मान लेते हैं। हमें ए बी सी और डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम वैल्यू को कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी नहीं है। अगर हम a बराबर भी निकालते हैं तो -1 प्लस b आ जाएगा, इससे कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। 2a प्लस c इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम लेंगे समीकरण 1 तथा 3 से हम चलेंगे। समीकरण 1 तथा 3 से समीकरण 1 याद रखिएगा कि जो सबसे पहले लिखा जाता है वही इक्वेशन हमको पहले लिखना है। तो समीकरण 1 क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और समीकरण 3 क्या है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ अपने 10th में पढ़ा होगा दोस्तों कि यहाँ जो प्लस होता है ये क्या हो जाता है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो इसके आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा -2a में से यहाँ प्लस है तो -2a में से a को घटाएगा तो कितना आएगा -a बराबर -0, -0 में से -1 को घटाएगा कितना आएगा 1 -1। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना आ गया 1। तो हमारा a का वैल्यू 1 आ गया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, यदि हम a बराबर 1 आ गया तो यदि हम 1 का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे यहाँ तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 में 1 का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू -1। a बराबर कितना है दोस्तों 1, माइनस है माइनस दे दिए, b है लिख दिए, इसके बाद -1। अब देखिए दोस्तों हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है b का। तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 है और ये प्लस में मान इधर था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1। तो माइनस बी बराबर कितना हो गया -2, -1 और -1 कितना हो गया -2 माइनस बी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो b बराबर कितना आ गया 2, यानी कि a बराबर 1 और b बराबर 2, यानी कि 2 को वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें c और d का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यदि हम a का मान अगर समीकरण 2 में रख दें, यहाँ 2a प्लस सी में a के स्थान पे यदि हम 1 पुट कर दें तो c का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और c को अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो चलिए दोस्तों हम पुट करते हैं, लिखेंगे कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो 2 इंटू ए के स्थान पे कितना है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 एकम 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। सी का वैल्यू अगर हम ज्ञात करेंगे तो 5 और ये प्लस में है इधर तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 3,
यानी कि ए बी सी का वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें एक का वैल्यू यानी कि डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सी का वैल्यू हमारे पास है। अब देखिए हमें डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 3c + d यहाँ है, समीकरण 4। यदि हम सी का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो हमारे डी का वैल्यू निकल जाएगा। 3 सी का वैल्यू 3 है, तो 3 × 9 + d = 13 है। तो डी बराबर करेंगे तो 13 में से 9 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है दोस्तों, 3c + d = 13। तो 3 लिख दिए, सी के स्थान पे कितना है, 3 है, 3 लिख दिए, प्लस डी है, डी लिख दिए, = 13। तो अब 3 3 9 + d = 13। तो डी बराबर कर निकालेंगे हम डी का वैल्यू, तो 13 और ये प्लस में है 9 इधर आएगा तो माइनस में, तो डी = कितना आ गया, 4, यानी कि डी का वैल्यू भी आ गया। तो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया कि ए बराबर कितना आ गया 1, बी = कितना आ गया 2, सी = कितना आ गया 3, डी = 4। यही हमारा आंसर हो गया। ए = 1, बी = 2, सी = 3, डी = 4। देखिए दोस्तों, ए बी सी डी यही हमको ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।